वीरेंद्र जी बीएसपी से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, क्या कहेंगे? नई दिल्ली में फाइट है इस टाइम। सबको जय भीम। मैं आप पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। और नई दिल्ली में जो आज माहौल है, तो नई दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि 13 साल में केजरीवाल जी ने जो नंगा नाच किया है और जो मोदी सरकार ने लोगों का शोषण किया है हर तरीके से, ना शिक्षा दी, ना रोजगार दिया, ऊपर से कानून व्यवस्था ऐसी इस देश में स्थापित कर दी कि आम आदमी का जीना मुश्किल ही है। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो भी आज डर रहे हैं, सच्ची बात तो ये है, ठीक है। तो लेकिन अब जो दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा की जो सीट है, यहाँ अरविंद केजरीवाल, परवेश साहिब वर्मा और शीला दीक्षित जी का लड़का संदीप दीक्षित जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का आम छात्र, बिल्कुल युवा नेता, मैं बहन जी के आदेश अनुसार इन लोगों की हवा टाइट करने के लिए आया हूँ। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जनता भी मेरे साथ है, और मैं आश्वासन देता हूँ कि अब की बार इनको सबक नहीं सिखाया तो आप देख लेना, क्योंकि हम लगातार जनता में जा रहे हैं। लोग परेशान हैं इनसे, इन्होंने पका दिया लोगों को। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, उसको कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी पार्टियां अपने महलों में बैठकर, कोठियों में बैठकर उसकी कीमत डिसाइड कर रही हैं। 1000, 2000, 5000 रुपये, एक दारू की बोतल, एक ओढ़ने वाला शाल, 2 किलो राशन, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 किलो तेल। लेकिन जनता को क्या चाहिए? जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। 13 साल में केजरीवाल जी 13,000 पक्की नौकरियां नहीं दे पाए, 10 साल में मोदी जी अच्छे दिन नहीं ला पाए, और अब ये फिर वही जुमलेबाज लोग हैं जो कहते हैं हम देश बदल देंगे। अरे कोरोना में गरीब आदमी की दिल्ली में क्या हालत हुई है, पूछो जाकर एक बार ग्राउंड पे। कोरोना में जो आदमी मेहनत मजदूरी करता था वो भूखा मरा है, और लोग पलायन कर गए। कोई बिहार से आया था, कोई यूपी से आया था, कोई हरियाणा से आया था, कोई पंजाब से आया था, कोई राजस्थान से आया था। वो लोग भूख से उनके बच्चे तड़पे हैं, पैदल गए हैं यहाँ से दिल्ली में। वो दिन भूल गई जनता, वो जनता को वो दिन याद दिलवाना है। G20 का सम्मेलन हुआ, इनसे गरीबी तो हटी नहीं, गरीबों को ही हटा दिया। बड़ी बड़ी जो झुग्गियों में आज जाके ये भगवा झंडा लहरा रहे हैं, झाड़ू दिखा रहे हैं ना, उन गरीबों की बस्तियां इन्होंने सीज कर दी थी, बिल्कुल पोस्टर लगा के कि इनको दिखना नहीं चाहिए, इनका बाहर से कोई आएगा ये दिखने नहीं चाहिए। और आज वोट मांगने वहीं पर खाना खा रहे हैं, वहीं पर बैठ रहे हैं। वहाँ का बाथरूम भी जाकर देखो, वहाँ पर पानी भी पी के देखो एक बार, राशन कार्ड पे जो अनाज मिल रहा है वो खा के भी देखो। गरीब आदमी को खरीदने की कोशिश है। और जनता अब ये मान चुकी है कि ये चालबाज लोग, ये रंग बदलने वाले गिरगिट जो अरविंद केजरीवाल, खाकी चड्डी वाला गिरगिट, अब जब लोकसभा में चुनाव होता है तो मोदी जी को लोग वोट दे देते हैं। अब विधानसभा का चुनाव आया तो केजरीवाल जी ने ऐसे बोला, मोहन भागवत जी हमारा निकर भी खाकी है, एक बार देखो आप। तो ये चालबाज लोग हैं, एक स्कूल की पढ़ाई की है इन्होंने। जनता को सावधान होना पड़ेगा। मैं मेरे भाइयों बहनों से, दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि अगर तुम्हारे वोट की कीमत ये डिसाइड कर रहे हैं 1000, 2000 रुपये, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आपका एक अनमोल रतन दिया था, ये बेचने वाली चीज़ नहीं है। तो 5 तारीख को हाथी का बटन दबाना है और इनके मुंह पे तमाचा मारने का काम ऐसा करना है कि इनको अपनी औकात पता लग जाए कि जनता का जब जवाब होता है, जब जो जनता का रुख होता है उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मैं जनता की आवाज़ हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं। केजरीवाल जी पे बार बार ये बोलते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करे, उससे हम बात करेंगे। बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस वालों से, आम आदमी वालों से हम बात करेंगे। अरे मैं खुला चैलेंज करता हूं कि अगर इनमें हिम्मत है तो जनता के सामने आके मुझसे सवाल करे और मैं सवाल पूछूंगा। अगर ये जवाब दे जाएंगे ना तो मैं ये कहता हूं कि जो सजा जनता मुझे देगी मुझे मंजूर है। इनकी औकात नहीं है बोलने की। ये गिरगिट साहब लोग, ये बांटने वाले लोग जाति और धर्म के नाम पे बांट रहे हैं और अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बांट के भोली भाली जनता को सोच रहे हैं कि इनको खरीद लेंगे। जनता बिकने वाली नहीं है। अंबेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग,
ये समझ चुके हैं कि इनकी दुकानों में क्या क्या सामान मिल रहा है। अब इनका सामान बिकना बंद हो जाएगा और जनता एक सुशासन दिल्ली में नहीं पूरे देश में बीएसपी के नेतृत्व में आने वाले समय में बहन जी ने जो आवाज़ इस देश में स्थापित करने की कोशिश की है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, काशीराम जी ये चाहते थे कि हर व्यक्ति को, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के व्यक्ति को उसके हक अधिकार मिले। वही विचारधारा बीएसपी की पूरे देश में, दिल्ली में नहीं, ये आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी, आप देखना, क्योंकि इनकी दुकान अब खत्म होने वाली है। सर गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश, वहीं बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई। ये तो दिल्ली है, इसमें यहाँ कैसे खाता खोल पाएगी जनता? मैं कह रहा हूँ ना, जनता को जब इलेक्शन आता है तो ये जाति धर्म के नाम पर बात करते हैं। इनके पास एजेंडा कुछ नहीं है। आजाद समाज के प्रत्याशी है सर। इनके पास एजेंडा कुछ है ही नहीं। इनको कहीं बम धमाका करवा दिया। अरे कुंभ के मेले में 2 दिन पहले गरीब आदमी मर गए, 200 आदमी मरे, दिखा रहे हैं 17। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, हैं? जीटीबी नगर में पढ़ने वाले बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट आईएएस बनने के लिए आए थे। सीवर का पानी उनके घर में घुस गया। 13 साल तक केजरीवाल सीवर नहीं बनवा पाया और उन बच्चों के लिए वो देश का भविष्य थे। बोलने के लिए किसी पार्टी का नेता आया नहीं कि क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनका वोट नहीं था दिल्ली में। जहां इनको अपनी दुकान दिखती है वहीं बात करते हैं और कहीं बात नहीं करते। ये स्कूल स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़े वो 5वीं क्लास के बच्चों का आप सर्वे करके देखिए, 10 तक पढ़ा, 100 तक गिनती नहीं आती। झुग्गी बस्ती में रहने वाली मेरी बहनें जो 15, 16, 17 साल की उम्र की हैं, आज भी किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जाती हैं। और मैं बता दूं, क्या पता आपका होश उड़ जाए इस बात को सुनकर कि 50% से ज़्यादा झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे कॉलेज तो दूर की बात है, स्कूल में नहीं जाते। दिखती है वहीं बात करते हैं और कहीं बात नहीं करते। ये स्कूल स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़े वो 5वीं क्लास के बच्चों का आप सर्वे करके देखिए, 10 तक पढ़ा, 100 तक गिनती नहीं आती। झुग्गी बस्ती में रहने वाली मेरी बहनें जो 15, 16, 17 साल की उम्र की हैं, आज भी किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जाती हैं। और मैं बता दूं, क्या पता आपका होश उड़ जाए इस बात को सुनकर कि 50% से ज़्यादा झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे कॉलेज तो दूर की बात है, स्कूल में नहीं जाते, क्योंकि उनके पास पेट में रोटी नहीं है। वो कहीं काम कर रहे हैं, कहीं रेहड़ी लगा रहे हैं और ये कहते हैं हम गरीबों की बात करेंगे। खुलेआम एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ कनॉट प्लेस में पूछ लीजिए किसी भी रेहड़ी पटरी वाले से, 1000-2000 रुपये हर महीने, 3-3000 रुपये, 5-5000 रुपये हर रेहड़ी वाले से वसूली की जाती है। ये गरीबों की बात करते हैं। ये बकवास लोग अब जनता बिल्कुल समझ चुकी है और इनको सबक सिखाएगी। ये समय है बदलाव का। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम। दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है। तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो, और कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के लोग मानस बराबरी की बात करते हैं। हम फ्री में रेवड़ी देने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान के दायरे में आकर के हर व्यक्ति को उसका हक अधिकार दिलवाएंगे और हर व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। बीएसपी पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली की जनता का सवाल है आपसे। चुनाव में जब जैसे ही चुनाव आते हैं सभी प्रत्याशी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। जीतने के बाद 5 साल तक नज़र नहीं आते। अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले कौन सी ऐसी मुख्य समस्या है जो इसका आप सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारी मेन जो शिक्षा, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरे समाज के लोग कितने पिछड़े हुए हैं, उनके हक अधिकार की कितनी मारामारी हो रही है। तो सबसे पहले हम शिक्षा पे काम करेंगे और हर वर्ग के व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर के बच्चों को पढ़ने का और अच्छे शिक्षा का प्रावधान इस देश में होगा। सबसे बड़ी हमारी यही एजेंडा है। केंद्र में बीजेपी सरकार है और
बात करें मुख्यमंत्री की, केजरीवाल सरकार है, तो आप किस तरह से काम करवा सकते हैं? क्या सर? जीतने के बाद केंद्र में बीजेपी है और विधानसभा की बात करें तो केजरीवाल है, तो आप जीत कर आते हैं तो आप कैसे काम करवाएंगे? जनता की आवाज में वो दम है जो किसी की कलम में नहीं है। जनता जिस दिन हमें चुन देगी, जनता के हम साथ चलेंगे, और किसी की माई के लाल में दम नहीं है जो हमारा काम रुकवा सके। वो नरेंद्र मोदी हो, इनको काम करना नहीं है, ये उसका बोझ उस पे डाल रहे हैं, उसका बोझ उस पे डाल रहे हैं, इनको काम करना ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की नीति है इनकी, इनके पास कोई व्यवस्था है ही नहीं कि ये काम कर दें। ये जनता का पैसा लूट के खा रहे हैं और आने वाले चुनाव में फिर बांट देते हैं, इनका यही एजेंडा है। आज केजरीवाल जी बांट रहे हैं कालीबाड़ी में। आप जैसे पत्रकार ने एक सवाल पूछा, केजरीवाल जी की जो धर्मपत्नी वहाँ कैंपेनिंग करने आई थी, तो उनसे एक सवाल पूछा कि आप इतना पैसा क्यों बांट रहे हो? बोले आपका पैसा है इसलिए बांट रहे हैं। आपका पैसा? उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया कि आपका पैसा हमने लूटा है, बांट रहे हैं। अरे दिल्ली में शराब माफिया एक के साथ एक बोतल दारू की बिकी। गरीब आदमी जो पहले थोड़ी बहुत शराब अगर कोई आदि है वो पी के भाई सो जाता था, उसके घर में 2-2 बोतल शराब की आई और अभी बट रही है। उनके बच्चों का जीवन क्या है? उस लेडीज़ का जीवन क्या है जो कहीं से झाड़ू पोछा बर्तन साफ करके रोटी बनाती है और वो आदमी आके उसको खाने नहीं देता, ना बच्चों को भी परेशान होती है। ये धरातल पे इनको कुछ नहीं पता, धरातल पे कुछ पता नहीं है। पोस्टर बार हो रहा, बस बड़े बड़े पोस्टर बैनर जोर जोर से गाने बजाने का काम है इनका, कुछ नहीं है। जनता इसका जवाब देगी और आप देख लेना निश्चिंत रूप से 8 तारीख को इनके मुंह पर तमाचा लग जाएगा। 5 तारीख को मतदान है। नई दिल्ली की जनता से क्या? जनता से ये मैं अपील है कि ये जो जुमलेबाज लोग हैं इनसे बचे। और मैं आपका छोटा भाई, पढ़ा लिखा एक युवा व्यक्ति, अगर मेरी विचारधारा में अगर कमी है तो आप मेरे को डायरेक्ट ऐसे बोलो कि भाई, छोटे भाई या बेटा, तुम ये गलत बोल रहे हो। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो आप मेरे साथ मिलकर आइए और एक अच्छा सुशासन दिल्ली में नहीं पूरे देश में आप कायम करके दिखाएंगे।